चीकू और मोची। चीकू एक नटखट लड़का था। उसे हर समय अपनी चालाकी दिखाने में बहुत मजा आता था। एक सुबह उसके मन में शरारत सूझी और वह सीधे मोची की दुकान की ओर चल पड़ा। चीकू दुकान के सामने पत्थर पर बैठ गया। मोची ने प्यार से पूछा, क्या बात है चीकू? चीकू मुस्कुराकर बोला, मेरे जूते की सिलाई कर दो। मोची उसकी शैतानी समझ गया, लेकिन बोला, हाँ, अभी करता हूं। मोची ने जूता अपने पास रख लिया और किसी दूसरे काम में लग गया। चीकू नंगे पांव बैठा रहा। देर होने लगी तो वह परेशान हो गया। चीकू झुंझलाकर बोला, अरे, मेरा काम कब करोगे? मोची हंस पड़ा और बोला, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि तुम्हारे जूते खुद चलकर मेरे पास आ जाए। तभी चीकू को अपनी गलती समझ आ गई। शिक्षा। जो दूसरों से मजाक करता है वही अंत। बिल्ली और लोमड़ी। एक बार जंगल में एक बिल्ली और एक लोमड़ी शिकारी कुत्तों के बारे में बात कर रही थीं। लोमड़ी बोली, मुझे शिकारी कुत्तों से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं उनसे बचने के कई तरीके जानती हूं। कभी मैं कांटेदार झाड़ियों में दौड़ जाती हूं, कभी घनी झाड़ियों में छिप जाती हूं और कभी माद में घुस जाती हूं। बिल्ली बोली, मेरे पास तो सिर्फ एक ही तरीका है। तभी अचानक शिकारी कुत्ते तेज दौड़ते हुए उनकी ओर आने लगे। बिल्ली झट से पेड़ पर चढ़ गई। अब कुत्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लोमड़ी अपनी कई तरकीबें आजमाती रही, लेकिन फिर भी वह बच नहीं सकी। अंत में शिकारी कुत्तों ने लोमड़ी को पकड़ लिया। बिल्ली उसे देखकर दुखी हो गई। शिक्षा। अनेक तरकीबें जानने से बेहतर है एक सधी हुई तरकीब। बदसूरत ऊंट। एक जंगल में एक ऊंट रहता था। उसे दूसरों की बुराई करने की बहुत बुरी आदत थी। वह हर जानवर की शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया करता था। ऊंट गाय से बोला, अरे जरा अपनी शक्ल तो देखो, हड्डियों का ढांचा लगती हो तुम। भैंस को देखकर ऊंट हंसते हुए बोला, तुम तो इतनी काली हो कि विधाता ने भी मजाक कर दिया होगा। हाथी से ऊंट बोला, तुम तो बिल्कुल कार्टून लगते हो, कान बड़े, आंखें छोटी और शरीर अजीब सा। तोते को देखकर ऊंट बोला, वाह, कैसी टेढ़ी और लाल चोंच दी है तुम्हें। इस तरह ऊंट हर किसी की खिल्ली उड़ाता रहता था। उसे अपनी कोई कमी दिखाई ही नहीं देती थी। एक दिन ऊंट की मुलाकात एक चालाक और मुंहफट लोमड़ी से हुई। लोमड़ी बोली, ऊंट, दूसरों की बुराई करने से पहले अपनी शक्ल तो देखो। लंबा चेहरा, टेढ़े पैर और पीठ पर कुबड़। लोमड़ी की खरी बात सुनकर ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। शिक्षा। दूसरों की कमियां ढूंढने से पहले हमें अपनी कमियों पर जरूर नजर डालनी चाहिए। मूर्खता का फल। एक गांव में एक बढ़ई लकड़ी के लंबे लट्ठे को आरे से चीर रहा था। उसे लकड़ी के दो टुकड़े करने थे। पास ही एक पेड़ पर एक बंदर बैठा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। दोपहर का भोजन करने के लिए बढ़ई काम रोककर चला गया। लट्ठे के चिरे हुए हिस्से में उसने एक मोटी गुल्ली फंसा दी। बढ़ई के जाते ही बंदर पेड़ से कूदकर नीचे आया। उसकी नजर गुल्ली पर पड़ी। वह लट्ठे पर बैठ गया। उसकी पूंछ चिड़े हुए हिस्से में लटक रही थी। उत्सुकता में बंदर ने गुल्ली को जोर से खींच लिया। गुल्ली निकलते ही लकड़ी के दोनों हिस्से आपस में चिपक गए। बंदर की पूंछ फंस गई। दर्द से वह चिल्लाया, छटपटाया और उछला। उछलते ही उसकी पूंछ टूट गई। बच्चों, अनजानी चीजों से छेड़छाड़ हमेशा खतरनाक होती है। इसी को कहते हैं मूर्खता का फल। Please like and follow my page.